5 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष साधारण ब्याज 9% की दर से x रुपए को निवेश करने पर उतना ही ब्याज मिलता है जितना कि 8 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष साधारण ब्याज 6.25% की दर से y रुपए को निवेश करने पर मिलता है। x और y का रेशियो ज्ञात करें। इस सवाल में दो राशियां हैं, एक x एक y, दोनों को एक को 5 वर्षों के लिए निवेशित किया गया है 9% पर और y को 8 वर्षों के लिए निवेशित किया गया है 6.25% पर और दोनों से जो ब्याज मिलता है वो दोनों बराबर है। इस सवाल में जी कहा गया है और हमें x और y का रेशियो ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, जो टाइम है टाइम का रेट से गुणा कर देंगे, यानी कि 5 इंटू 9 इंटू और ये राशि है अपनी x रुपए तो x% और यहाँ टाइम है 8 वर्ष तो 8 गुणे 6.25 गुणे y%। ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि सवाल में ऐसा कहा गया है। अब यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, x अपॉन y बराबर आ जाएगा 8 गुणे 6.25 बटे 5 गुणे 9, इसकी वैल्यू आ जाएगी 50 और ये 5 गुणे 9 हो जाएगा, 5 से ये कट जाएगा 10 बार, 10 बटे 9। तो x और y का जो रेशियो आ जाएगा वो 10:9 आ जाएगा। तो अपना आंसर हो जाएगा बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 9% दर से 2 वर्ष की साधारण ब्याज से 90 रुपए अधिक है, मूलधन कितना है। इस सवाल को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, अपना जो फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 ये होता है। तो 8 तिया 24 यानी कि P इंटू 24% माइनस की 9 दूनी P इंटू 18%, इन दोनों का जो अंतर है वो 90 रुपए के बराबर है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 24 में से 18 घट जाएंगे अपने 6p% बराबर 90, p बराबर आ जाएगा 90/6 इंटू 100। ठीक है, इसको अपन काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 1500 अपना आंसर हो जाएगा। 4600 रुपए 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश किए गए। यदि 5 वर्षों बाद वह राशि निकाल ली जाती है और आधी राशि को शेयर बाजार में निवेश कर दिया जाता है तो शेष बची राशि कितनी होगी, यानी कि जो बची है आधी राशि वो ज्ञात करनी है अपन। तो पहले तो अपन ब्याज निकालेंगे 8% ब्याज की दर से, यानी इंटरेस्ट आई बराबर 4600 गुणे 8 बटे 100 गुणे 5 वर्षों का ब्याज है, ये अपन निकाल लेंगे। ये हो जाएगा कितना, 8 पंच 40, 0 4 छंग 24, 4 चौको 16, 2 18। ठीक है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट में क्या करते हैं अपन, मूलधन को इंटरेस्ट में जोड़ देते हैं। मूलधन है अपना 4600 और जो हो गया 18 से 40, तो अमाउंट हो जाएगा अपना 6640। अब आधी राशि निकाली गई है, आधी राशि क्या हो जाएगी, अमाउंट का आधा। ठीक है, तो a/2 कितनी हो जाएगी, 6440 बटे 2, तो 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और यही अपना आंसर हो जाएगा। सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि एक राशि 7 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, कितने समय में यह राशि साधारण ब्याज की समान दर पर 16 गुनी हो जाएगी। इन सवालों में हमें जो इंटरेस्ट ज्ञात करना होता है उस तरीके से ज्ञात किया करें। जैसे ये लिखा है 4 गुनी, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो मूलधन होगा उसका 3 गुना अपन को इंटरेस्ट मिला होगा कि नहीं, तभी तो वो
जो अमाउंट हो गया, अमाउंट कितना हो गया, P प्लस के 3P यानी 4P, तभी तो 4 गुना हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरेस्ट अपन को 3 गुना मिला होगा। तो आई पहली कंडीशन में जो इंटरेस्ट है वो कितना मिला होगा, 3P। P है यहाँ मूलधन, ठीक है, प्रिंसिपल। तो इसी को अपन निकाल लेंगे। 3P बराबर आ जाएगा अपना E इंटू R इंटू टी की वैल्यू है 7/100। P से जी P कट जाएंगे, ठीक है, और R बराबर आ जाएगा 300/7%, ठीक है। अब R की वैल्यू अपन को पता चल गई। अब आगे कहा जा रहा है कि उसी दर पर और उसी मूलधन का 16 गुना हो जाता है, तो अपन को जो इंटरेस्ट मिला होगा, जो नया जो न्यू इंटरेस्ट होगा, वो कितना हो जाएगा, 15P के बराबर हो जाएगा। तो इसी को अपन मान ज्ञात कर लेंगे। 15P बराबर हो जाएगा P इंटू R की वैल्यू है 300/7 इंटू T की वैल्यू यहाँ ज्ञात करनी है बटे 100। तो 100 से ये 3 बार कट जाएंगे, 3 से ये 5 बार कट जाएंगे और P से P कट जाएंगे। तो T बराबर आ जाएगा अपना 7×, ये इधर चला जाएगा, 7×, 35 वर्ष। तो अपना D अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 8% से बढ़कर 12.1/2% हो जाती है, एक व्यक्ति की ब्याज की वार्षिक आय में 369 रुपए की वृद्धि होती है, तो उसकी निवेश की मूल राशि क्या है। यहाँ हमें बात समझना है कि वार्षिक आय में जो वृद्धि हो रही है 369 रुपए की, वो 1 वर्ष की अवधि है, यानी टाइम यहाँ 1 वर्ष दे रखा है। आर की वैल्यू पहले 8% थी, उसको बढ़ा करके 12.1/2% किया गया। यानी जब रेट को बढ़ाया गया तो रेट में जो अंतर आया वो 369 के बराबर होगा, ठीक। यदि मूलधन P मान लेंगे अपन, मूलधन अपना P है, P की वैल्यू अपन ज्ञात करनी है, तो हम पहले जी निकालेंगे जी बड़ा, क्योंकि बड़ी है रम नहीं, अपनी जो रेट है वो बढ़ा दी गई है। तो जो इसका वैल्यू हो जाएगी 12 दूनी 24, 1 25, यानी P इंटू 25/2% माइनस के P इंटू 8%। समय 1 वर्ष है तो यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा। इन दोनों का जो अंतर है वो दे रखा है अपन को 369, ठीक है। यहां से अपन लोग P कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और जी अपना हो जाएगा 2 और 8 दूनी 16, 9%, ठीक है, 369। और इधर P बराबर हो जाएगा अपना 369 गुणा 2/9 इंटू 100। जो परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, इधर जाएगा तो 100 का गुणा हो जाएगा, ठीक है। 9 से जी कट जाएगा, 9 चौको 36, 9 एकम 9, 41 दूनी 82 और P की वैल्यू अपनी आ जाएगी 8,200 रुपये। अपना आंसर हो जाएगा C, 8,200 रुपये।